जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानेंगे। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड है, भारत के सभी नागरिक जानते होंगे इसके बारे में। तो हम देखेंगे सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जाने। ऐसे में तो शिक्षित वर्ग का और कर्तव्य हो जाता है जालियांवाला बाग हत्याकांड को बढ़िया से जाने। इसे ज़रूर क्वेश्चन रहेंगे। तो देखा जाए, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पंजाब में अमृतसर पड़ता है, पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुआ था। जालियांवाला बाग में हुआ था। तो हम जानेंगे इसके बारे में कि क्यों हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। हम जानते हैं कि पूरे देश में 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में हड़तालें हुई, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, विरोध हुआ। तो ऐसी स्थिति में पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू दो लोकप्रिय नेता थे। और ये जो नेता थे, जो अमृतसर में 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था, उसमें ये चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि बनाए गए थे। 1919 में जो कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में होगा, उसमें डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू दोनों मुख्य अतिथि रहेंगे, विशेष अतिथि रहेंगे। और इनकी गिरफ्तारी अंग्रेजी सरकार द्वारा कर ली जाती है। और इसके साथ ही पंजाब में पुलिस द्वारा अत्याचार किया जाता है, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन बैसाखी का मेला लगता है। बैसाखी के मेला में लोग इकट्ठा होते हैं जालियांवाला बाग में। और यहाँ पर अमृतसर का जनरल ओडायर गोलियां चलवा देता है, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे जाते हैं। 1000 लोग मारे जाते हैं, जबकि सरकारी रिपोर्ट का कहना है कि 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 घायल हुए। ये भारतीयों का रिपोर्ट है कि 1000 लोग मारे गए। ये ब्रिटिश सरकार का रिपोर्ट है कि 379 लोग मारे गए और 1200 घायल हुए। समझेंगे इसके विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि, नाइट जिसे सर भी कहते हैं, सर की उपाधि लौटा दी अंग्रेजी सरकार को। और केंद्रीय विधान परिषद वायसराय की कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया। ये जो है इस्तीफा दे दिए कार्यकारिणी समिति से। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर या नाइट की उपाधि लौटा दी। हम देखेंगे ये जो कांड हुआ, ये जो घटना हुआ, इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई। ऐसी स्थिति में अंग्रेजी सरकार ने इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया। हंटर समिति बनाई गई और हंटर समिति ने जनरल डायर द्वारा उठाए गए कदम को उचित माना कि जनरल डायर ने जिस परिस्थिति में कार्य किया वो उचित था। और देखेंगे हंटर कमेटी जो बनी, इसमें 3 भारतीय भी थे
हंटर कमेटी में 3 भारतीय थे, 3 भारतीय सदस्य थे, जिसमें चिमनलाल सीतलवाड़, शाहबजाजी सुल्तान और जगत नारायण। ये जो 3 लोग थे जो हंटर कमेटी बनी, इसमें ये भारत के लोग थे और भारतीयों के द्वारा भी एक अलग कमेटी बनी। भारतीयों के द्वारा भी एक अलग कमेटी जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बनाई गई और ये जो बनाई गई मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में बनाई गई। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में भारतीयों के द्वारा एक कमेटी बनी। यहाँ पर जो थे हंटर कमेटी में 3 भारतीय शामिल थे, लेकिन कहने को ये भारतीय हैं दिमाग से अंग्रेज ही। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में देखेंगे कि जो कमेटी बनी, इसमें सदस्य के रूप में कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे, गांधी जी थे, चित्तरंजन दास थे, CR दास और जयकर साहब थे। ये लोग शामिल थे। अब देखेंगे जो हंटर कमेटी ने जांच किया तो उचित माना ही। तो क्या किया गया कि जो जनरल ओडायर था, इसको सेवा से बर्खास्त किया गया। इतनी सज़ा इसको मिली, सेवा से इसको बर्खास्त किया गया। और जब ये जनरल ओडायर ब्रिटेन पहुंचा तो इसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया और इसे ब्रिटिश साम्राज्य का तलवार भी कहा गया। तलवार और शेर कहा गया कि जनरल ओडायर भी ब्रिटिश सरकार का तलवार है, शेर है कहा गया। और इसके अलावा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का खिताब दिया गया। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का खिताब दिया गया और इसके अलावा 2600 पाउंड की राशि प्रदान की गई, यानी कि जनरल डायर की प्रशंसा की गई, इसको पुरस्कृत किया गया ब्रिटेन में। गांधी जी ने कहा कि हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की गई है। यानी कि ये जो रिपोर्ट है, गांधी जी ने कहा कि इस कमेटी की रिपोर्ट की निर्लज रूप से रिपोर्ट की लिपापोती की गई है। इसके अलावा हम देखेंगे कि पंजाब में जालियांवाला जो हत्याकांड हुआ, उसी के आसपास उसी समय चमनदीप के नेतृत्व में एक डंडा फौज बनाई गई। और ये जो डंडा फौज है, लाठियों और चिड़ीमार बंदूक से गश्त लगाते थे। लाठी और जो चिड़ीमार बंदूक उससे गश्त लगाते थे सड़कों पे और ऐसा आह्वान करते थे कि हिंदू, मुसलमान और सिख भाइयों, आओ डंडा फौज में शामिल हो जाओ और अंग्रेज़ों को मार करके भगा दो। यही गांधी जी की आज्ञा है। यानी कि लाठी डंडे और चिड़ीमार बंदूक से डंडा फौज के लोग अंग्रेज़ों को भगाने का प्रयास किए। तो थैंक यू साथियों।